हे गाइस हाय सो यार देखो आपका तो जो है रिज़ल्ट आ ही चुका है। और हाँ, आप लोग ये भी पता लग चुका है आप लोगों को कि क्या कट ऑफ जाने वाला है, आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो यार, इसमें ज़्यादा अपना दिमाग लगाओ मत, क्योंकि आप अगर स्टेट कोटा के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें थोड़ा इधर उधर होगा। क्योंकि पिछले बार मैंने अगर वेस्ट बंगाल की बात करूँ तो जो कट ऑफ था यूअर कैटेगरी का वो 568 में क्लोजिंग रैंक मीन्स जो 37,000 लाइक, जो 37 के लाइक जो क्लोजिंग रैंक उसका था क्या यूअर कैटेगरी का। ओके। एंड जो अदर कैटेगरीज है ओबीसी ए, ओबीसी बी एंड ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का कट ऑफ भी आपको पता ही होगा, या फिर आपको अगर नहीं पता है तो मैंने अपने चैनल में वीडियोस अपलोड कर दी है, तो आप जाके देख सकते हैं। ओके गाइस, एंड आल्सो कॉलेज वाइज रैंकिंग्स आपके अगर 570 आप आ रहे हैं, 560 अब भी आ रहे हैं तो भी आप ज़रूर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। और हाँ, कॉलेज वाइज जो रैंकिंग्स है वो दिया हुआ है आपको, कौन सा कॉलेज लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक है उस हिसाब से मिल सकता है, तो आप देख सकते हैं। क्योंकि इस बार वेस्ट बंगाल में न्यू कॉलेजेस ओपन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। तो जो रीडेवलप्ड कॉलेज है तो 2022 में ही ओपन होने वाली है वो जो कॉलेजेस हैं। ओके गाइस, तो जो कट ऑफ है वो ज़्यादातर जो लग रहा है जो पिछले बार था वही रहने वाली है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है, जो स्टेट रैंक, तो देखो यार, ये स्टेट रैंक एंड ऑल इंडिया रैंक, इसमें मतलब होता क्या है, क्या डिफरेंस रहता है। तो इसमें बहुत ही बड़ा डिफरेंस रहता है, ये बहुत ही बड़ा चीज़ यहाँ पर कर जाता है गाइस। देखो, तो अगर हम देखें 2019 के बात करें तो 2019 में 39 के यूआर कैटेगरी का मीन्स 39,000 यूआर कैटेगरी का कट ऑफ था। लेकिन यार आप अगर देखो 2020 में तो 37 के कट ऑफ था। तो देखो यार 37 के और 39 के, तो यहाँ पर जो डिफरेंस 2000 का डिफरेंस आया है। ओके गाइस, एंड आल्सो एक न्यू कॉलेज ओपन हुआ था 2020 में। ओके, एंड 2019 में बहुत सारे न्यू कॉलेजेस ओपन हुए थे, तो इसलिए एक डिफरेंस आ रहा है। तो ये तो हम उतना गेज नहीं कर सकते हैं। तो यार जो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है वो है स्टेट रैंक। स्टेट रैंक क्या होता है, जैसे कि आप समझे, इस बार 715 वेस्ट बंगाल में जो वेस्ट बंगाल का जो फर्स्ट रैंक स्टेट रैंक जिसका आएगा वो 715 उसका मार्क्स आ रहा है। तो उस हिसाब से उसका स्टेट रैंक 1 हो जाएगा। तो इसके बाद समझ लो कि किसी का 700 आ है तो उसका जो स्टेट रैंक होगा वो 2 होगा। तो इस तरह से स्टेट रैंक जो है वो धीरे धीरे ऑल इंडिया रैंक वर्सेस स्टेट रैंक एक जो चार्ट वो एक जो बनेगा। ओके गाइस, एंड उस चार्ट के मुताबिक क्या होगा, देखो आपका जो स्टेट रैंक है तो स्टेट रैंक मतलब स्टेट में जो 85% कोटा है उसमें आप रिजर्वेशन एंड आल्सो यूअर कैटेगरी का मैं अगर बात करूँ तो जितने भी नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, मान लो कि जैसे कि 2000 के लगभग आपको अगर यूअर कैटेगरी में मिलता है वेस्ट बंगाल में, ओके, स्टेट कोटा थ्रू, तो 2000 तक ऑल इंडिया कट ऑफ में जितने भी स्टूडेंट्स आ जाएंगे, लाइक मैं अगर बोलूँ कि 2000 स्टेट रैंक जिसका है उसका ऑल इंडिया रैंक 37 के था, मतलब 2020 में। तो लाइक दिस इस बार अगर 2000 रैंक एक स्टूडेंट को मिले जिसका ऑल इंडिया रैंक 45,000 है, तो यूआर कैटेगरी में 45,000 भी क्लोजिंग रैंक हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होगा ही, लेकिन हो सकता है। और हाँ, फिर ये भी हो सकता है कि 37 के जिसमें 2000 रैंक इस बार आ रहा था, 2020 में आ रहा था, तो 2021 में 35 के में 2000 जो स्टेट रैंक वो आ सकता है। तो कट ऑफ इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ जो इस बार लग रहे हैं, इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी नहीं है और डिक्रीज ही होगी। तो हम अगर इस बार प्रेडिक्ट करें तो 564 जो है
564 ही यूआर कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक लग रही है। मतलब हम अगर पिछले साल के कंपैरिजन में बोले, लेकिन मैंने बोला स्टेट रैंक यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब एक जो रहता है, तो स्टेट रैंक के मुताबिक आपका जो कॉलेज वो अलॉट होगा। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखें। और स्टेट रैंक कब आएगा? स्टेट रैंक जो है वो काउंसलिंग मीन्स फर्स्ट राउंड का स्टेट काउंसलिंग के बाद आपका कॉलेज जब अलॉट हो जाएगा, तो आपका जो वेरिफिकेशन होगा, आफ्टर वेरिफिकेशन आपका एक स्टेट रैंक आएगा। और उस स्टेट रैंक के जो का लिस्ट जो होगा, उस लिस्ट में ऑल इंडिया रैंक वर्सेस स्टेट रैंक सब दिया होगा। और उसमें ही आपको पता चल जाएगा, एकदम डेफिनेटली पता चल जाएगा यार कि किस रैंक में आपको कॉलेज मिल रहे हैं। ओके, सो गाइस थोड़ा सा वेट कर लो, लगभग नवंबर लास्ट तक आपको जो ये लिस्ट है वो मिल सकता है। तो गाइज वेट। ओके गाइज, सो मैंने अच्छे से समझा दिया। तो आपका अगर 45 के या फिर आपका अगर 40 के 43 के ऐसा भी रैंक आ रहा है, आप यूअर कैटेगरी में है, मैं यूअर कैटेगरी का ही बात कर रहा हूँ, तो भी आप होप ना छोड़े, आप काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। क्योंकि अगर लग अच्छा हो तो मिल भी सकता है। अगर वेस्ट बंगाल का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हुआ हो, अगर अलग स्टेट्स का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ हो, तो उस हिसाब से आपको एक अच्छी कॉलेज भी मिल सकती है। जिस रैंक में पिछले बार जो कॉलेज मिला था उससे भी अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। मैं कैटेगरीज की बात भी कर रहा हूँ, तो देखो यार, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कट ऑफ कमेगा ही, कट ऑफ बढ़ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है गाइस। तो पिछले बार अगर यूआर कैटेगरी का 568 था, तो इस बार 564 भी हो सकता है, 564 हो सकता है। तो 564 से थोड़ा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। क्लियर गाइस? ज़्यादा कम थोड़ा ही होगा, मीन्स 1 या 2 नंबर, क्योंकि 1 या 2 नंबर में ही आपका 1000 और मैं अगर बोलूँ 1.5000 2000 भी रैंक जो डिफ़र करता है गाइस। ओके, सो जो भी आपका कैटेगरी है, पिछले साल जो भी कट ऑफ था उसके मुकाबले आप चार नंबर आप कम कर लो यार। ओके, एंड 4 नंबर कम करके आप अपने आप को सेफ रख सकते हो। ओके गाइज, आपको लगभग कॉलेज मिल ही जाएगा। तो गाइज ज़्यादा टेंशन ना हो, थोड़ा वेट कर लो। अगर बहुत ही ज़्यादा बॉर्डर लाइन में हो, अगर 550 से कम आ रहे हैं या फिर 555 से भी कम आ रहे हैं, तो यार आप नीट 2022 के लिए अभी सोचो यार, अगले साल ज़रूर हो जाएगा। ओके गाइज, सो अगर ड्रॉप लेना है तो ड्रॉप ले लो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, अभी से पढ़ाई करो, अच्छे से करो। ओके गाइज, एंड अदर जो भी गाइडेंस लगेगा मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। आप जो मेरे टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, नया है तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइज, एंड ओके गाइज, तो फिर मिलते हैं। काउंसलिंग का जो भी अपडेट होगा, जो भी कैसे क्या करना पड़ेगा, जितने भी प्रोसेसेस होंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप सब देता रहूँगा। ओके गाइज, सो डोंट वरी। एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ओके गाइज, फिर मिलते हैं। ओके।